So good morning everyone. This is Nyatum Doke back again with another video. So many of you were asking me about Vision IS का करंट अफेयर्स को ही पढ़ना है क्या बोल के. So और how to read current affairs बोल के Vision IS वाला. So then I am coming up with this video. If I get considerable amount of views, and then if you want me to continue this kind of videos, प्लीज़ डू कमेंट कर दीजिए कि ये वीडियो ठीक है बोल के. देन आई विल कंटिन्यू. इसमें हम लोग क्या करेगा कि विल ट्राई टू कवर विजन का करंट अफेयर्स मंथली वाला को विद इन 3-4 डेज 3-4 वीडियोस में. तो अभी हम जस्ट एज अ सैम्पल विल डू पॉलिटी का. तो डेज पॉलिटी सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेगा इसमें. तो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आई विल कंटिन्यू विद द वीडियो एंड देन आई विल कंप्लीट विजन का, जिससे कि आप लोग रिवीजन कर सकेगा. इट इज़ नॉट दैट यू कैन रीड विजन ऑन योर ओन, बट ऐसा करने से थोड़ा रिवीजन करने में आसान होता है. आई हैव फेल्ट द नीड ऑफ दिस काइंड ऑफ वीडियो, सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक इट, शेयर कीजिए और हमको भी कमेंट कीजिए कि ओके कम अप विद अनदर वीडियो ऐसा करके. अदरवाइज आई विल स्टॉप. तो ये है विजन का. अभी सितंबर का आया हुआ है. अक्टूबर का वाला आपका नवंबर का 15 तारीख ऐसा को आ जाता है इसका विजन का. सो पॉलिटी में अभी हम लोग देखने से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स का कोई भी ना. तो टेबल ऑफ कंटेंट से भी बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है आपका दूसरा एग्जाम्स में जो एग्ज़ाम होता है. तो ये उसका बाद अभी हम लोग पॉलिटी सेक्शन का करेगा. तो उसमें है आज हम लोग का सोशल अकाउंटेबिलिटी, पीपल्स प्लान कैंपेन एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में. इसके बाद ये न्यूज़ शॉर्ट में है ये सब जो आपका उसमें काम आ सकता है, जो क्या बोलते हैं प्रीलिम्स वगैरह में. इट विल हेल्प यू. सो देयर आर ओनली 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वाला. तो उसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सोशल अकाउंटेबिलिटी. और ये लोकसभा का तो आपको ऐसे भी उसमें भी मिल जाता है, क्या बोलते हैं लक्ष्मीकांत में स्पीकर्स के बारे में. एंड देन पीपल प्लान्स कैंपेन. तो चलो शुरू करते हैं. तो पॉलिटी सोशल अकाउंटेबिलिटी. तो व्हाट इज सोशल अकाउंटेबिलिटी बोलने से ना ये क्या बोलते हैं वाइड रेंज ऑफ एक्शंस ना that the citizens, communities, independent media, civil society organization can use to hold public officials accountability. These are the key words. Okay, पब्लिक ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल रखने के लिए जो हम लोग सिटीजन्स लोग या अदर कम्युनिटीज़ या सिविल सोसाइटीज़ मीडिया लोग जो टूल्स मैकेनिज्म्स यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सोशल अकाउंटेबिलिटी. ये कहाँ में होता है? राजस्थान में लॉन्च हुआ था रिसेंटली. ओके, ये जीके टाइप से कहीं में पूछ सकता है कहाँ में लॉन्च हुआ था बोल के ना, स्टेट वाइज कैंपेन. तो उसको पूछ सकते हैं. तो कॉमन टूल्स ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटीज़. तो ये सब टूल्स होता है सोशल अकाउंटेबिलिटीज़ का. तो क्या क्या टूल होता है ना? पार्टिसिपेटरी बजटिंग, बजट में सिटीजन टू गिव वॉइस टू देयर बजट प्रायोरिटीज़ ना. चैनल बना के कुछ प्लेटफॉर्म बना के वहाँ से सिटीजन को अब ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करके तो बजट में क्या इम्पोर्टेंट ज़्यादा वो देना है, इम्पोर्टेंस देना है उसको सिटीजन को भी वोट करने देता है या सिटीजन का वॉइस को भी इंक्लूड करता है, इंक्लूसिव बजटिंग करता है. तो पार्टिसिपेटरी प्लानिंग ना. तो इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय बेनिफिशियरीज ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम आर इन्वॉल्व इन पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एंड डिज़ाइन ना. तो इसमें ये केरला में है. जैसे कि हम लोग का यहाँ में भी हुआ था IPPE बोल के एक ना, IPPE बोल के इंटेंसिव पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एक्सरसाइज बोल के मनरेगा के अंदर में एक हुआ था. मनरेगा के अंदर में पहले में शुरू हुआ था. अभी मालूम नहीं कौन सा स्टेज में है. तो इसमें हम लोग अभी जो पब्लिक को इन्वॉल्व करता था इसमें पार्टिसिपेटरी प्लानिंग का प्रोसेस था वो. इसका बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर को ट्रैकिंग ना. उसका बाद सिटीजन रिपोर्ट कार्ड ना, सर्वे करते हैं हम लोग ना, सर्वे करके फीडबैक लेते हैं सिटीजन का. ठीक है, ये बेंगलोर में हुआ है. ये सब कहाँ में हुआ है ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, बट दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. दिस थिंग्स द टूल्स आर इंपॉर्टेंट. ओके, कहाँ में हुआ है दिस आर नॉट इंपॉर्टेंट. यू कैन रिमेंबर फ्यू थिंग्स. जैसे केरला में हुआ, गुजरात में हुआ, 1-2 को याद करिए, लेकिन सबको जरूरी नहीं. ठीक है. इसका बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल ऑडिट होता है. सोशल ऑडिट होता है जिसमें कि हम लोग गवर्नमेंट का जो वो प्रोग्राम्स वगैरह होता है उसको हम लोग ऑडिट करते हैं पब्लिक के साथ बैठ के. जैसे व्हेन आई वाज इन दापोरिजो वी वेंट फॉर मनरेगा सोशल ऑडिट. तो उसमें हम लोग ग्राम सभा बिठाता है. उसके बाद वी गिव देम द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम दैट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड. एंड उसमें इम्प्लीमेंट करने के बाद किया है बोल के बताता है. तो वो लोग देखता है कि किया है कि नहीं किया है. तो अगर नहीं किया है बोलने से उसी समय में एक्शन भी होता है. एंड देन वी राइट अ रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल ऑडिट ऑल्सो. तो ऐसा करके होता है. सोशल ऑडिट में बाहर का लोग आते हैं आपको ऑडिट करने के लिए, थर्ड पार्टी आते हैं, स्टेट का नहीं होता. तो ऐसा करके सोशल ऑडिट होता है. तो इसका कम्युनिटी स्कोर कार्ड का भी एक सिस्टम होता है ना, सर्विस प्रोजेक्ट को वो करने का.
बाय एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा ना, क्वालिटेटिव डाटा ऑब्टेन थ्रू फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या होता है कि जो हम लोग का स्टेक होल्डर्स होता है उसमें से जो एक्टिव वाला को बिठा के ना, ये एक रिसर्च टूल होता है, ठीक है, उसको एक्टिव वाला को बिठा के वो डिस्कस करता है, इनफॉर्मली डिस्कस करता है कि क्या क्या है क्या नहीं हुआ है, तो इट्स लाइक दैट। ओके, तो दिस इज अ टूल ऑफ रिसर्च। तो फोकस ग्रुप डिस्कशन को जानना चाहिए आप लोग। इसका सिटीजन चार्टर, ये तो सुना होगा, अभी चांगलांग में भी शायद इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो ये हर ऑफिस में होना चाहिए एक्चुअली सिटीजन चार्टर ना, जो है ए डॉक्यूमेंट डेट इन्फॉर्म्स सिटीजन्स अबाउट द सर्विस एंटाइटलमेंट। जो सर्विस का एंटाइटलमेंट है, कितना दिन में आपको सर्विस मिल जाएगा, कितना समय में मिल जाएगा, यू शुड नो दैट। ओके, इसका कौन सा क्वालिटी में मिलेगा। जैसे बैंक में जाने से भी यू मस्ट बी सीइंग दैट कि हम लोग इतना मिनट में अकाउंट खोल देगा, इतना मिनट में हम लोग चेक को वो कर देगा, एनकेस कर देगा, ऐसा करके कुछ कुछ दिया होता है, बट इट इज़ नेवर फॉलोड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये है सोशल चार्टर, सिटीजन चार्टर। इसके बाद दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में भी, आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाने से ये सिटीजन चार्टर मिलेगा, ये होना चाहिए एक्चुअली। इसके बाद नीड फॉर सोशल अकाउंटेबिलिटी। ओके, सोशल अकाउंटेबिलिटी का क्या नीड है, तो नीड बोलने से देखिए फर्स्ट है ट्रेडिशनल मैकेनिज्म का लिमिटेशन जो होता है, ट्रेडिशनल मैकेनिज्म का जो लिमिटेशन होता है उसको हटाने के लिए ना, एक है ट्रेडिशनल मैकेनिज्म में जैसे कि बहुत पेपर वर्क ज़्यादा होता था तो समय लगता था ना, तो इसका बाद अभी क्या है कि इंटरनेट हो गया ना, ये सब हो गया, तो ट्रेडिशनल का अकाउंटेबिलिटी जो लिमिटेशन था उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए अकाउंटेबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इम्प्रूव्ड गवर्नेंस को इम्प्रूव होता है सोशल अकाउंटेबिलिटी से ना, सिटीजन पार्टिसिपेट इन द स्टेट एक्टिविटीज को प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल स्ट्रेंथनिंग अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस इन सर्विस डिलीवरी ना, तो डेवलपमेंट में इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, करप्शन भी रिड्यूस होगा अकाउंटेबिलिटी होने से, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस एक है। उसके बाद सिटीजन का एम्पावरमेंट भी होता है ना, तो सिटीजन का एम्पावरमेंट कैसे होगा ना, अवेयरनेस बढ़ेगा, है कि नहीं, क्रिएट्स इन्वाइटेड स्पेसेस फॉर सिटीजन्स टू कम टुगेदर एंड पार्टिसिपेट इन आर्टिकुलेशन ऑफ देयर वॉइसेस ना, पब्लिक स्पेयर प्रोवाइड करता है बेसिकली, जो हेबरमास ने बोला था, पॉलिटिकल साइंस वाले लोग जानता होगा, हेबरमास ने बोला था पब्लिक स्पेयर, ये सब वर्ड भी इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी ऐसे लिखने से, ठीक है। तो पब्लिक स्पेयर प्रोवाइड करता है एक सिटीजन को, जिसमें कि सिटीजन लोग अपना डिबेट डिस्कोर्स ना ये सब कर सकने के लिए, ठीक है। इसके बाद चैलेंजेस, जो सोशल अकाउंटेबिलिटी का इफोर्ट में जो चैलेंजेस है इनहेरेंट वाला, तो रेसिस्टेंस टू रिफॉर्म, तो बहुत लोग रेसिस्ट करते हैं रिफॉर्म्स को, दिस कैन रिजल्ट इनटू वेस्टेड इंटरेस्ट विद होल्डिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग इनएडुकेट इन्फॉर्मेशन ना, तो ये रिफॉर्म्स को कोई आदमी लोग एक्सेप्ट नहीं करता है और क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को ये करके रखता है, आपका विथ होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल दिया जैसे कि बजट डॉक्यूमेंट नेसेसरी कंडक्ट ऑफ मैनी सोशल ऑडिटिंग अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव ना, ऐसा है। इसका बाद कॉम्प्लिसेंसी ऑन द पार्ट ऑफ सिटीजन, जैसे कि अभी हम लोग का यहाँ में भी है, हम लोग हमको मांगते रहते हैं लोग कि सर इसका पेपर दे दो, उसका पेपर दे दो, मार्क्स कितना चाहिए, कितना होने से कट ऑफ गया है, बट नो वन गोज टू द कमीशन, और ये क्या बोलते हैं इसका RTI मार के नहीं लेते है, कोई भी लेके हमको नहीं देते कि सर आप इसको पब्लिक करो, ऐसा कोई नहीं देते, बट हमको ही बोलते रहते कि आप RTI मारो, आप पूछो पैटर्न गया है एग्जाम का, कितना कट ऑफ गया है, ऐसा करके उसको हमको बोलते रहते हैं। तो दिस इज व्हाट कॉम्प्लिसेंसी ऑफ द सिटीजन ना, एक तरफ से दिस कैन रिजल्ट इन नॉट स्पीकिंग अप अगेंस्ट द करप्शन एंड रिफ्यूजिंग टू कोऑपरेट, तो ये भी एक है ना कॉम्प्लिसेंसी, वो तो एक हो गया। इसमें भी एक है कि हम लोग बोलता नहीं है मेरा भाई है मेरा भैया है ऐसा करके नहीं बोलेगा, कोऑपरेट नहीं करेगा। डिसरप्शन बाय पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट ना, तो वही तो समझ गया, पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट जो होता है वो लोग इस सोशल ऑडिट का उसमें अकाउंटेबिलिटी का उसमें हम लोग को ये करता है, क्या बोलते हैं, डिसरप्ट करता है। जैसे कि कहीं में अगर आप बस्ती में जाकर नेटवर्क लगाएगा बोलने से, इंटरनेट लगाएगा बोलने से, दे वोंट एग्री, ओके, मैनी लीडर्स वोंट एग्री कि अभी इंटरनेट मत दो, मतलब, और स्लो इंटरनेट होने से भी कोई कुछ नहीं बोलेगा ना, बिकॉज इंटरनेट हो जाने से ग्राम पंचायत एंड अदर्स विल गेट अदर पब्लिक विल गेट अवेयर एंड देन ज़्यादा क्वेश्चंस बनता है करके, ऐसा होता है। और ग्रीवेंस रिडर्सल का जो मैकेनिज्म होता है उसका लैक ऑफ इफेक्टिवनेस का वजह से भी इश्यूज आता है, क्योंकि फॉलोअप नहीं होता है ना, कोई कुछ ग्रीवेंस डालने से भी उसको छूट जाता है, तो आदमी का भी लेग डाइसिकल एटीट्यूड आ जाता है, जो ग्रीवेंस वाला लोग का भी ना, हम लोग का जैसे कि एक बार हम लोग डाल दिया कि इसमें ये प्रॉब्लम है बोलने से, तो इफ़ वी डोंट गेट अ गुड फीडबैक और वी डोंट गेट अ क्विक एक्शन, तो हम लोग भी ऐसा लेथार्जिक हो जाता है बाद में जाके, ठीक है। तो वो है, तो अभी कैसे लिखना है बच्चे, ये सब चीज़ को लिख के रखना है, ऊपर वाला को ना, आप नोट्स जब बनाएगा तो ऊपर वाला को लिख के रखना है इसको,
इसका अंदर का तो यू विल बी नोइंग ना। तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी, इसको लिख के रखिए ना। 1 2 3 4 7 प्रिंसिपल्स। ओके, तो ये सुनवाई, सिटीजन्स राइट टू हियर ना, हर्ड, जनता का मंच, कलेक्टिव प्लेटफॉर्म जो पब्लिक स्पेयर वाला, रिपोर्ट डिसेमिनेशन ना, ये एक जानकारी इन्फॉर्मेशन। ओके, इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन ना, इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन, टाइम बाउंड एक्शन, सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन। ओके, तो ये वाला मेन ये है जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, सोशल अकाउंटेबिलिटी ये है। तो इसको आप लिख के रखिए, चार्ट में बना के रखिए। इसका अंदर में इफ़ यू राइट अराउंड इफ क्वेश्चन कम्स व्हाट इज सोशल अकाउंटेबिलिटी, यू कैन पुट दिस थिंग्स एंड दिस कैन बी यूज इन मेनी एसेस ऑल्सो। ओके, डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर ऐसे आता है ना, एनीथिंग मतलब, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इम्परेटिव्स फॉर साउंड सोशल अकाउंटेबिलिटी। तो सोशल अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या क्या चाहिए, एक मतलब सोशल अकाउंटेबिलिटी होने के लिए ना, तो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ना, ऑल स्कीम्स प्रोग्राम मस्ट बी डिजाइन टू फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ सब्सिडियरिटी। तो जब प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि गांव वाला ही ज़्यादा जानेगा कि गांव में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आपका घर का आगे में लाइट चाहिए ना नहीं चाहिए, स्ट्रीट लाइट चाहिए ना नहीं, यू विल नो बेटर। तो दैट इज कॉल्ड सोशल सब्सिडियरिटी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। तो इधर ही लिखा होगा, सेज दैट एक्शन कैन बी बेटर एग्जीक्यूटेड बाय लोकल लेवल, मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एट द लोकल लेवल ना। तो इसलिए लोकल लेवल में जो हो सकता है उसको लोकल लेवल में ही करना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, तो आरटीआई का बात आ गया इसमें। तो उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, जैसे कि ट्रेनिंग कराना है ना ऑफिशियल्स लोग को भी, इसके बाद एनजीओस लोग को, एसएचजीस लोग को, तो ऐसा करके कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। मेकिंग सोशल अकाउंटेबिलिटी मैंडेटरी इन प्रोग्राम गाइडलाइन ना, गाइडलाइन में भी डायरेक्ट डाल देना है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ऑफिशियल्स विल टेल यू दैट दिस इज नॉट इन द गाइडलाइन तो वी कैन डू इट ना। तो ऐसा ये गाइडलाइन में मैंडेटरीली डाल देने से तब और भी ज़्यादा फॉलो होगा ये। इसके बाद ग्रीवेंस रिड्रेसल ना, ग्रीवेंस रिड्रेसल को इफेक्टिव बनाना है, वन ऑफ द प्रॉब्लम। तो जब भी आंसर भी लिखने से यू शुड ऑलवेज नो वन थिंग दैट वट एवर प्रॉब्लम्स वी हैव चॉक्ड आउट ना, उसी का सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे कि प्रॉब्लम अलग होकर सॉल्यूशन अलग, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंक्लूजन है। इमर्जिंग टाइम डिमांड्स ऑफ सेंट्रल लॉ एंड ऑन सोशल अकाउंटेबिलिटी इन ऑर्डर टू मेक द सिस्टम मोर अकाउंटेबल। तो ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सोशल अकाउंटेबिलिटी का लॉ डिमांड कर रहा है, लेकिन है ना, तो in turn make program launched by government more accessible to the poor, marginalized and disadvantaged society, will help in poverty reduction and development of the country। तो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि सोशल अकाउंटेबिलिटी लाने से वी विल बी एबल टू रिड्यूस पॉवर्टी, ब्रिंग डेवलपमेंट ना, एंड देयर बाय ग्रोथ ऑफ द कंट्री विल बी एंश्योर्ड। ऐसे टाइप का कंक्लूजन है। यू कैन राइट अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन वट एवर यू राइट अबव ना, ऊपर में जो लिखते हैं उसका बेसिस पे कंक्लूजन नीचे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेस स्टोरी है, कुछ सक्सेस स्टोरी एक दो जानना जरूरी है अगर ऐसे आ गया बोलने से लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद आई पीपल्स प्लान कैंपेन। ओके, सो ये तो हम रिसेंटली इम्प्लीमेंट करके आया है अपना लॉन्गडिंग में। तो ये पीपल्स प्लान कैंपेन लॉन्च, सबका योजना सबका विकास बोलते हैं। दिस कैन बी आस्क्ड इन अ बिगर लार्जर अम्ब्रेला, जैसे कि डेमोक्रेसी का ऊपर आने से ना, हाउ टू एंश्योर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ, ऐसा बोलने से इसको आप एग्जांपल का हिसाब से यूज़ कर सकता है। ठीक है, या तो प्रीलिम्स में आ सकता है कि क्या है ये बोल के ना, जीपीडीबी क्या है, ऐसा करके आ सकते हैं क्वेश्चन। अदरवाइज यू कैन यूज़ दिस इन योर एसे और योर एग्जांपल्स एज एन एग्जांपल इन जीएस क्वेश्चन। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सबका योजना सबका विकास, पीपल्स प्लान कैंपेन 2021। ओके, तो क्या है इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एंश्योरिंग प्रिपरेशन ऑफ जीपीडीपी मोड ना, स्ट्रक्चर ग्राम सभा मीटिंग्स, पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इसको बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी बहुत लोग सोच रहा होगा जीपीडीपी क्या है ना, तो जीपीडीपी का मतलब है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, ये है जीपीडीपी का मतलब। तो द मीटिंग विल इन्वॉल्व फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एंड प्रेजेंटेशन बाय फ्रंटलाइन वर्कर ना, सुपरवाइजर्स ऑन 29 सेक्टर। जो 29 सेक्टर ये क्या है, 29 सेक्टर बोलने से, ठीक है, ये 29 सेक्टर को आप लोग ध्यान से देखिए ना, क्या है बोलने से, जो शेड्यूल 11 में जो अपना पंचायत राज को जो डिवोल्व किया हुआ है पावर्स वो है। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ वल्नरेबल सेक्शन का मैक्सिमम पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। तो इसका रियलिटी क्या है वो भी हम बाद में बताएगा आप लोग को। द पंचायत डेवलपमेंट प्लान एम्स एट स्ट्रेंथनिंग रोल ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंचायत
SSG women under NRLM. There are 31.65 lakh elected representatives across the country and 14.53 lakhs are women. तो दिस डेटा आर इम्पोर्टेंट. कहीं कहीं में आप लिख के रखिए साइड में, ऐसा करके ऐसा बॉक्स बना के लिख के रख दीजिए इधर, तो आपको ये काम आएगा ना. तो GPDP का क्रिएशन प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है. कमेंसमेंट ऑफ पीपल्स प्लान 2 अक्टूबर में कमेंस हुआ ना. इसके बाद स्पेशल ग्राम सभा, ठीक है. उसका फैसिलिटेटर जो होता है फीडबैक देगा, अपलोड करेगा GPDP पोर्टल में ना. इसका मिशन अंतर्गत सर्वे वेरिफिकेशन होगा, ठीक है. उसके बाद क्रिएशन ऑफ एक्टिविटीज इन ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन में होगा. फिर प्लान अप्रूवल इन ई ग्राम स्वराज में अप्रूवल होगा. फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज़, फिर एक्सपेंडिचर रिपोर्टिंग करेगा, ठीक है. ये प्रोसेस है पूरा GPDP का, ऐसे जाता है. तो GPDP एंड इज इम्पोर्टेंस क्या है ये देखिए. आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंटेन्स ग्राम पंचायत टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट GPDP ना, ग्राम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस. ओके, द GPDP does 3 essential things: vision of what people would like their village to look like, goals to achieve that vision, and gives action plan to reach the goal. ठीक है. फर्स्ट एक विजन होना चाहिए पीपल लोग का कि व्हाट दे वांट ना, और उसके बाद एक गोल होना चाहिए, ठीक है. तो क्लियर गोल होना चाहिए. इसके बाद एक एक्शन प्लान होना चाहिए उसको वो करने का, ठीक है. एक्चुअली GPDP ये क्या है कि ये एक बॉटम अप अप्रोच है. जो पहले टॉप डाउन होता था ना, ये बॉटम अप अप्रोच प्लानिंग है. तो वी कैन डिस्कस फर्दर इफ़ यू वांट इन दिस, बट आई डोंट थिंक it is that much necessary. तो GPDP should be comprehensive and based on participatory process. ओके, ये 29 सब्जेक्ट्स का ऊपर में ना 11 शेड्यूल के अंदर जो पहले बताया था. The convergence assume greater significance in view of the fact that Panchayat can play an important role for effective implementation of flagship schemes subject of national importance for transformation of rural India. Ministry of Panchayati Raj has prepared model guidelines for GPDP circulated the same to states where part 9 of the constitution are applicable. तो इसमें ऐसा है कि ग्राम सभा का आप जब बारे में बोलेगा तो ग्राम सभा ऐसा होता है कि 18 ईयर्स से अब बोला इलेक्टोरेट जो होता है दे कैन पार्टिसिपेट इन ए ग्राम सभा. ओके, तो ग्राम सभा का नुआंसेस को जानना है तो आई कैन मेक अनदर वीडियो, बट इसमें यही बताएगा, इसका प्रॉब्लम बताएगा इसमें, क्योंकि प्रॉब्लम्स नहीं है. तो GPDP का हम लोग का क्या प्रॉब्लम होता है कि ग्राम सभा में एक तो लाइन डिपार्टमेंट लोग नहीं आता है. इस बार आई वेंट टू द ग्राम सभा, 2 ग्राम सभा आई वेंट देयर बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक इश्यूज. जैसे कि अपना HOD लोग दे विल सेंड डिफरेंट छोटा लेवल का स्टाफ को भेज देगा. दे माइट नॉट बी हैविंग नॉलेज तो शेयर देयर ना, ग्राम सभा में शेयर करने के लिए नॉलेज नहीं होता है तो क्वेश्चन को पूरा नहीं कर सकता. हम लोग का या PPT वगैरह बना के नहीं आता है. दैट इज़ द इशू ना, लेक डाइसिकल एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल. दिस वन प्रॉब्लम. ओके, देन अदर प्रॉब्लम इज हम लोग का जो पंचायती राज मेंबर्स होते हैं दे आर नॉट अवेयर ऑफ द दिस ग्राम सभा के बारे में अवेयर नहीं होते. दे थिंक कि इससे स्कीम होगा पैसा मिलेगा, वही सोचते हैं. दे आर नॉट अवेयर. ओके, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है तो ग्राम सभा का ऊपर नॉलेज कम होता है. तो वो लोग सोचते हैं कि अकेला आके भी ग्राम सभा हो जाएगा, हम जानता है, ऐसा सोचता है ना. एंड क्या बोलते हैं, अपाथी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी तो है ही है बहुत सारा. जैसे कि आई वेंट देयर ना, लेकिन बाकी लोग नहीं आया. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर एंड फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आर ऑब्वियसली देयर. GPDP बोलते हैं लेकिन द अमाउंट दे गेट इज़ वेरी लेस. दे कैन प्लान फॉर समथिंग वेरी बिग और समथिंग वेरी इफेक्टिव. तो 1 लाख 1.5 लाख का फंड आता है फॉर ग्राम पंचायत. तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू प्लान समथिंग वेरी कंस्ट्रक्टिव ना. सो दैट्स द इश्यूज. देयर आर अदर इश्यूज ऑल्सो वी कैन डिस्कस लेटर. तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग ना, तो प्रोमोटिंग इकोनॉमी एंड इफिशियंसी, direct accountability of local government, responsible government, enhance local resource mobilization, better bond between panchayat and the local citizen, enhance understanding of development by citizen, tapping of local potential, capturing of local needs. Okay, these are the significance of decentralization. You should know these things. It can be used in any essay or any answers as an example. No? So now the next topic is deputy speaker. तो डेप्यूटी स्पीकर का बारे में है. डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा. तो ये लोकसभा क्या है, व्हाट, वाई ना, तो हाउ. तो इसको आप देख लीजिए लक्ष्मीकांत से. लक्ष्मीकांत एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि ये सब टॉपिक को फिर यहाँ में दोबारा पढ़ने का ज़रूरी नहीं होना चाहिए आपको. यू शुड डू इट वंस एंड फॉर ऑल, कंप्लीट इट वंस एंड फॉर ऑल थ्रू लक्ष्मीकांत ओनली. यहाँ में सिर्फ रिवीजन होना चाहिए आपका, ठीक है. तो इसमें इशू क्या था कि इशू ये था कि 2 साल से
डिप्टी स्पीकर का सीट वैकेंट था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली लोकसभा सेक्रेटरी से रिप्लाई मांगा था, इसी का ऊपर में ये डिप्टी स्पीकर जो न्यूज़ में आ गया ना। तो डिप्टी स्पीकर क्या होता है बोलने से, उसका इलेक्शन और उसका बारे में, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा ना, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ठीक है। उसका बाद वाइल्ड ऑफिस ऑफ स्पीकर, जब ऑफिस ऑफ स्पीकर वैकेंट होने से ना, द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म बाय डिप्टी स्पीकर। तो डिप्टी स्पीकर ने ऑफिस ऑफ द स्पीकर को परफॉर्म करते हैं। तो व्हाट आर द पावर एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर, तो स्पीकर का पावर एंड फंक्शंस क्या है, उसको आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए, पावर एंड फंक्शंस। ओके, पावर एंड फंक्शंस लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, लक्ष्मीकांत से पॉलिटी से पढ़ना है उसको, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो पावर एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर। उसका बाद उसके साथ साथ आपको जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको भी पढ़ना है, ठीक है। तो उसको भी देखिए आप एक बार क्या है उसमें। तो 94 में, ये आर्टिकल 94 में जो स्पीकर का उसका बारे में बोला, रिजिग्नेशन के बारे में बोला है, वो किसको करता है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लिख के करता है, ठीक है। एंड देन अंदर आर्टिकल 93 में उसका दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के बारे में है। यू कैन रीड इट फ्रॉम लक्ष्मीकांत, ठीक है। एंड देन आर्टिकल 93 में क्या इशू है कि टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है, इलेक्शन कितना दिन में होना है ना। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट स्पीकर का इलेक्शन का फिक्स करता है, ठीक है। फिर स्पीकर का इलेक्शन का हो जाता है, उसका बाद स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन का डेट फिक्स करता है, बट देयर इज़ नो टाइम लिमिट एज सच। हाँ, तो देन ये रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर को पढ़ लीजिए। इसमें जैसे कि पावर फंक्शन टू परफॉर्म ना, पावर एंड फंक्शंस के बारे में है आपका, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में ना। तो रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर, इसमें प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सा इसका थ्रू से कौन कौन सा आपका रूल्स या कौन कौन सा चीज़ का थ्रू से स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का पावर आता है। तो ये भी एक दे देगा, तो आप सोचेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, ओके, तो इससे नहीं होता होगा बोल के, तो इसको देख लीजिए एक बार। तो वाई हैज़ द ऑफिस रिमेन वैकेंट, ऑफिस क्यों वैकेंट था। तो ये 17 लोकसभा जो कि 2019 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, तब से लेकर अभी तक वैकेंट है डिप्टी स्पीकर का पोजीशन ना। क्योंकि क्या हुआ है कि पहले एक क्या बोलते हैं उसको, एक कन्वेंशन सेट हुआ था कि जो बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी को ये इसको दे देता था आपका डिप्टी स्पीकर का सीट को ना, लेकिन फ्यू एक्सेप्शंस का साथ में, ठीक है। अभी कॉम्बाइंड अपोजिशन लैक्स इन स्ट्रेंथ, तो अभी जो अपोजिशन है उसका स्ट्रेंथ इतना नहीं है कि वो क्लेम कर सके मतलब डिप्टी स्पीकर का सीट को ना। तभी गवर्नमेंट का पास चॉइस बच जाता है कि डिप्टी स्पीकर सेलेक्ट करने का चॉइस गवर्नमेंट का पास बच जाता है, ठीक है। या तो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन को फॉलो करो ना, बिगेस्ट पार्टी को दे दो, ठीक है, या तो रिसेटलमेंट विथ एनी अदर पार्टी, कोई भी पार्टी का साथ रिसेटलमेंट करो, जैसे कि 16 लोकसभा में हुआ था ना। सो वो एक वो हो गया अभी। तो गवर्नमेंट अभी अपोजिशन पार्टी को देने का इच्छा नहीं है, तो इसलिए पेंडिंग होकर बैठा हुआ है। तो कंक्लूजन में क्या लिखना है कि कंक्लूजन में यहाँ पे कुछ लिखा होगा, कंक्लूजन में ऐसा है कि दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को ज़्यादा दिन वैकेंट रखना ठीक नहीं है। तो वी मस्ट फिल इट अप जल्दी जल्दी करके, जो भी लूप होल्स है, जो भी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज है उसको प्लग इन करके वी शुड फिल द पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर एट द अर्लीस्ट, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। देखिए पर्टिनेंट डेट पोस्ट ऑफ डिप्टी से फिल एट द अर्लीस्ट, ठीक है, वो होना चाहिए। इसका बाद अमेंडमेंट इन ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 ना। तो अभी ये फॉरेन जो IAS IPS ऑफिसर लोग हैं वो लोग फॉरेन गिफ्ट्स को रख सकते हैं बोल के, ऐसा कुछ अभी अमेंडमेंट आया है। पहले ऐसा कुछ रूल नहीं था, प्रोविज़न नहीं था, तो ठीक है। बट लेकिन 25,000 से जब ऊपर का गिफ्ट मिलेगा उसको रिपोर्ट करना है, नहीं तो क्या है कि बाकी ये क्या एग्जिस्टिंग रूल जो है रिलेटिव वगैरह से जो पैसा नहीं गिफ्ट्स मिलने से उसको रखने का इजाज़त देता है, लेकिन 25,000 से ऊपर होने से रिपोर्ट करना है, ऐसा है। तो ठीक है, ये PM केयर्स जो है उसको स्टेट में डिक्लेयर किया है, स्टेट अंडर आर्टिकल 12। तो ये क्या होता है उसको लक्ष्मीकांत से देख लीजिए, स्टेट कैसे डिक्लेयर करता है, ठीक है। तो इसको क्या है, PM केयर्स क्या है बोलने से, PM केयर्स फंड क्या है बोलने से, चैरिटेबल ट्रस्ट इस नॉन गवर्नमेंट फंड, गवर्नमेंट का फंड नहीं है। एज द अमाउंट कलेक्टेड बाई इट डज नॉट गो टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI के अंदर में नहीं जाता है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन सा आर्टिकल में आता है उसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये सब बाकी कुछ है छोटा छोटा न्यूज़, उसको आप लोग खुद देख लीजिए। हम लोग इंड IAS विजन क्या है ना, उसको देखिए। इंड IAS विजन भी इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स का उससे, और ये सबको कहीं कहीं में आप लोग छोटा छोटा जगह में यूज़ कर सकते हैं।
क्या बोलते हैं एस वगैरह में एज एन एग्जाम्पल ना यूज़ कर सकते हैं। जब आर्टिकल 30 एक मेंशन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये क्या है आर्टिकल 30 उसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो दिस थिंग्स छोटा छोटा चीज़ को अगर आप लक्ष्मी करना अच्छे से पड़ेगा तो इधर रिवीजन करने का जरूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इंटरनेशनल रिलेशन को वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो इफ़ यू ऑल वांट इट। सो थैंक यू वेरी मच।